बाहर निकलकर बोले सब बैलेंस जीरो। तो उनके साथी पूछे बैलेंस कैसा जीरो हो गया? बोले अरे गंगा जी में नहाओ पाप समाप्त, डुबकी लगा लिए, साल भर का जितना पाप था सब बैलेंस जीरो, अब एक साल फिर नया पाप करें, अगला साल आके फिर डुबकी लगाए। ये भ्रम है। गंगा नहाने से, भगवान का नाम लेने से वही पाप समाप्त होता है जो हमसे अनजाने में बन गया। चल रहे हैं, पांव के नीचे कोई कीड़ा आ गया, गाड़ी के नीचे कोई जीव जंतु आ गए, इस प्रकार के जो पाप कर्म है जाने अनजाने में, ये भगवत स्मरण से समाप्त हो जाते हैं। किसी को गोली मार के यदि राम राम जपेंगे तो ये पाप समाप्त होने वाला नहीं है, इसका फल मिलने वाला है। कितनो राम जप लीजिए, ये समाप्त होने वाला कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। शंकर जी कहते हैं बरबस जो नाम ले ले उसके कई जन्म के पाप समाप्त, और जो प्रेम से जप रहा है वो इस अपार भवसागर को कब पार करके चला जाएगा उसे पता चलने वाला नहीं। मां पार्वती ने चरणों में दंडवत किया है, कहा प्रभु मेरा भ्रम समाप्त हो गया, अब मुझे आप ये बताइए कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी बोले जब भी सत्संग के बराबर कहा गया। अरे हम इसको चमका नहीं पा रहे, कम से कम गंदा तो न किया जाए। गंदा ना हुई तो काल प्रेस करके काम चल जाई, गंदा हो गया के बाद कपटी मुनि का कुसंग लगा, प्रताप भानु को प्रणाम, पूरा कुल खानदान समेत प्रताप भानु राक्षस हो गया। प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसका मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी और शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने कहा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। कुंभकर्ण बोला 6 महीना सोऊं, एक दिन जगूं। और विभीषण जी बोले हमको भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण से कराया है। रावण ने लंका में राजधानी बनाई और उसके बाद रावण ने अपने सैनिकों से और अपने पुत्रों को आदेश दिया, क्या? धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है और जहां जहां श्राद्ध कर्म हो रहा है, श्राद्ध, इन दोनों कर्मों में जाकर विघ्न करो। क्यों? यज्ञ में दी गई आहुति और श्राद्ध के समय ब्राह्मण को खिलाया गया भोजन, ये दोनों देवताओं को प्राप्त होता है। रावण ने कहा कि भोजन के अभाव में जब देवता दुर्बल हो जाएंगे फिर हम उनको पकड़ के लाएंगे और फिर विचार करेंगे क्या किया जाए। रावण का इतना आतंक बढ़ा, जही जही देश, जिस गांव में गौशालाएं होती थी, ब्राह्मणों का गांव होता था, रावण के सिपाही आकर पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। यज्ञ होता था तो रावण स्वयं दौड़ पड़ता था, जप जोग विरागा सबम भागा सवन सुनई, आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था। अरे तो छोड़िए, वेद पुराण की कथाओं को गाने वाले कथावाचकों को रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। बैकुंठ में, कोई साकेत में, कोई क्षीर सागर, कोई गोलोक में। शंकर भगवान बोले प्रश्न गलत है, भगवान कहाँ मिलेंगे? प्रश्न करिए भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वर समान यदि हम लोग कैलाश में बुलाएंगे तो कैलाश में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए, सभी देवता मिलकर जय जय सुरनायक जन सुखदायक
प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। सभी देवता मिलकर कैलाश में भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं की इस आर्तवाणी को सुनकर आकाश से भगवान की ब्रह्मवाणी हुई। लेकिन यहाँ एक दर्शन करिए, शंकर जी बोले प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। देवता लोग बुलाए, भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान प्रेम से बुलाते तो भगवान प्रकट हो जाते। देवता प्रेम से नहीं बुला रहे हैं, देवता भय से बुला रहे हैं, इसलिए भगवान की केवल आवाज नीचे आई। भगवान ने कहा डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा, सूर्यवंश में लूंगा, अंशों के साथ लूंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा देखिए, हम लोगों के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं, तो भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन किस रूप में नीचे जाएगा सेवा करने? सबसे पहले शंकर भगवान आए, बोले हमारी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान बन करके नीचे जाऊंगा सेवा में। ब्रह्मा जी बोले यदि आप हनुमान बनिएगा तो मैं जामवंत बन के चला जाऊंगा। ब्रह्मा जी ही जामवंत बन के चले आए। सूर्य इंद्र बाली बने, विश्वकर्मा भगवान नल और नील बन करके आए। इस प्रकार जितने देवता थे सभी बानर रीछ का रूप धारण करके और धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को कैलाश से लेकर अयोध्या आ गए। कहाँ गए? जोर से कहिए। आप में से कौन कौन अयोध्या गया है? कौन कौन गया है? नीचे करिए हाथ। कौन कौन नहीं गया है? आप लोग हम नया नियम में पासपोर्टो लगाता जाए में है? बताइए इतने निकट होकर भी आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं। हो आइए हो, का पता कब का हो जाए, इसके पहले हो आइए। अयोध्या हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ।